Today we are going to start IUPAC nomenclature of alkane. First of all, what is IUPAC system of nomenclature? In previous lecture, we discussed common name of organic compounds. कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक मेन जो हम कहते थे कि मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं. कॉमन नेम किस बेस पे दिया जाता था? कॉमन नेम में 3 पॉइंट्स देखे जाते थे. उसकी हिस्ट्री, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या है, उसकी बेस पे उसको नेम दे दिया जाता था, या जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया गया उसके नेम पे उसको और नाम देते थे, या फिर जिस प्रिपरेशन का तरीक़ाकार जिसके थ्रू है उससे मिलता जुलता उसका नेम होता था. कॉमन नेम जो था वो कुछ एलिमेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थे उनके लिए तो प्रेफरेबल था, लेकिन बहुत से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सूट नहीं करता था या उनके नाम देने में मुश्किल हो रही थी. और इसके अलावा बहुत से कंपाउंड ऐसे थे जिनकी हिस्ट्री सेम थी. तो इस तरह जो है एक परफेक्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा था कॉमन नेम से, जिसकी वजह से 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम डिस्कवर किया जिसको हम कहते हैं आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. आयुपेक सिस्टम का ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? गिविंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साइंटिफिक नेम देना इंटरनेशनल लेवल पे, कि वो अगर वो यूएसए में भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहा है तो वो भी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेगा जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं. जैसे कि हमें पता है C2H6 को इथेन बोलते हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो इसको इथेन ही बोलेंगे, क्योंकि ये आयुपेक सिस्टम के थ्रू उसको नेम दिया गया है. तो इस वजह से ये सिस्टम जो है इसको आज तक जो है वो प्रेफरेबल एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, 100% जो है इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. तो इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. तो इस चैप्टर 8 का ये पार्ट है. इसमें हमने चैप्टर 8 को 3 पोर्शन में डिवाइड किया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में. आज के टॉपिक में आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है हम जिसको हम आयुपेक नेम कहते हैं, नेमिंग देंगे अल्केन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से ये ड्राइव हुआ है, जिसको हम इसका डेरिवेटिव इसको शॉर्ट में IUPAC लिखते हैं. आयुपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को स्टडी करने से पहले हम अल्केन की काउंटिंग को डिस्कस करते हैं कि इसकी बेस पे हमने आगे नेम देने हैं. तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा या रूल होगा उसमें ये होगा कि हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन को. तो उसमें पेरेंट नेम जो देना है वो तभी दे सकते हैं अगर हमें ये आते होंगे. तो जिसमें कार्बन हम यहाँ पे जिस तरह नर्सरी क्लास में स्टूडेंट्स छोटे बच्चों को हम करवाते हैं 1 2 3 4, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने से पहले उनकी भी एक काउंटिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के नेम बोलते हैं. जैसे कार्बन 1 को हम मीथेन, 2 को इथेन, कार्बन 3 वाले को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन और 10 जो है उसको डिकेन बोलते हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूपेक नोमेनक्लेचर किस तरह हम अल्केन को नेमिंग देते हैं और वो कितनी इजी है. इसके 6 to 7 स्टेप्स हैं, रूल्स हैं इसके. उन रूल्स को माइंड में बैठाना है, कोई रट्टा शट्टा नहीं लगाना, ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. बस उन रूल्स को एक दफ़ा आपने कंसेप्ट लेना है और उस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी है. तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं लास्ट पे क्वेश्चन दूंगी, उसको 5 से 10 मिनट आपने करना है. तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम तक तैयार हो जाएगा. उसको एग्ज़ाम में भी बेशक आप ना देखेंगे तो आप उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हम अपने यूपेक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं. तो इसके थ्री मेन प्रिंसिपल हैं जिनको आपने सबसे पहले ज़हन में रखना है. जिसमें पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. हमने सेलेक्ट करनी लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन करनी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप. हमने वो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ सबसे ज़्यादा फंक्शन ग्रुप अटैच हो. सेकंड, हमने उसको नंबरिंग देनी है. उसको नंबरिंग किस तरह देनी है कि जो फंक्शन ग्रुप उसके साथ अटैच है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. कार्बन बॉन्ड टू अ फंक्शन ग्रुप मस्ट हैव द लोएस्ट पॉसिबल कार्बन नंबर. उसके बाद थर्ड जो मेन प्रिंसिपल है उसका ये है कि जब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो कौन सा फंक्शन ग्रुप पहले आएगा कौन सा बाद में, उसको अल्फ़ाबेटिकली हम उसको डिसाइड करेंगे. इसमें मतलब ABC में जैसे मिथाइल है और इथाइल अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इकट्ठे आ गए हैं तो हम ये देखेंगे कि मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से,
हमसे, तो हम ई पहले मतलब इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में। अब इनको इन डिटेल में हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नेम इट एज अ पेरेंट अल्केन। हमने सबसे पहला जो हमने काम करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देना स्टार्ट करनी है। तो हमने देखना है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें सबसे लंबी चेन कौन सी है। उस लंबी चेन को, उसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और उसको देखना है कि कितने उसमें कार्बन प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट कौन सी, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इस स्ट्रेट चेन में कि कितने कार्बन है, 8 है। तो 8 कार्बन वाले को हमने भी काउंटिंग में पढ़ा है, क्या कहते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। तो हमारा पेरेंट अल्केन डिसाइड हो गया, वो क्या है, ऑक्टेन है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है कि रूल नंबर 1 ये बताता है कि सबसे पहला काम आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो और उसकी कार्बन को काउंट करके उसको पेरेंट अल्केन का नेम दे दो। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं रूल नंबर 1 की। इसमें जैसे हमारे पास है, हमारे पास इसमें डिफरेंट चेन्स बन रही हैं। तो एक स्ट्रेट चेन बन रही है और एक ब्रांच बन रही है। तो हमने अगर स्ट्रेट चेन में देखें तो कार्बन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन बन रहे हैं। लेकिन अगर ब्रांच में देखें तो वो 5 से ज़्यादा बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन रहे हैं। तो इस वजह से हमने लॉन्गेस्ट करनी थी, तो हमने 5 वाली को नहीं सिलेक्ट किया, 6 जो है वो लॉन्गेस्ट है, 6 वाली चेन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक और प्रैक्टिस है, वो इसमें आपने बताना है कि इस जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें पेरेंट अल्केन कौन सी है। अब आप ये वही रूल देखना है कि लॉन्गेस्ट चेक करनी है कि जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा आ जाए, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पॉसिबल जो है वो चेंज देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी बन रही है। एक ये बन रही है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये भी है, ये मतलब 3 कार्बन वाली बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेट में देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही हैं, एक स्ट्रेट में आ रही है और दूसरी ब्रांच में आ रही है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह अब डिसाइड कैसे करेंगे, अब 2 एक जैसी लॉन्गेस्ट चेन आ गई हैं तो इसमें कैसे टॉस करेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसका भी एक रूल है। उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि आपने फिर अगर इस तरह हो कि 2 इक्वल लेंथ की हमारे पास कार्बन चेन्स आ जाएं तो वो कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा अटैच हो। तो अब जिसको हम सभी फंक्शन ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं कि जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा अटैच हो। तो ये स्ट्रेट वाली जो है, स्ट्रेट वाली कार्बन अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ 3 फंक्शन ग्रुप अटैच है। लेकिन अगर हम ब्रांच वाली करते हैं तो 2 फंक्शन ग्रुप अटैच है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट वाली को सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें 5 वाली सेलेक्ट कर लेंगे। और उसको क्या, रूल नंबर 1 हमें क्या बताता है कि सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन को और उसके बाद पेरेंट नेम दे दो। अब पेरेंट नेम मतलब 5 कार्बन है तो पेरेंट अल्केन कौन सी बनती है, ये पेंटेन बनती है। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 सेलेक्ट, रूल नंबर 1 में हमने सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने उसको लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देनी है। तो रूल नंबर 2 हमें कहता है कि ऐसे नंबरिंग दो कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट हम किसको कहते हैं, फंक्शन ग्रुप को कहते हैं। जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उनको पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर आए, कम से कम नंबर उसको मिले, ठीक है, जितना आपको पॉसिबल हो सके उसको उतना उसको कम नंबर मिले। तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमने स्ट्रेट वाली चेन सेलेक्ट कर ली, यही लॉन्गेस्ट चेन बनती थी। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट की है। तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट वाले से स्टार्ट करें तो फंक्शन ग्रुप को 2 नंबर आता है, अगर हम राइट वाले से स्टार्ट करें तो फंक्शन ग्रुप को 3 आता है। तो हम अब क्या किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट वाली से। क्यों लेफ़्ट वाली से कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट वाली में पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। इसी तरह हमने इतनी एक और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट वाली से अगर हम करते हैं तो इसको फंक्शन ग्रुप को 4 नंबर आता है, अगर राइट से स्टार्ट करते तो 5। इस वजह से हमने लेफ़्ट से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जिसके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर जो है इनको हमने क्या करना है, दोनों रूल्स को इकट्ठा अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बता रहा था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2 नंबरिंग इन सच वे डैट मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज़ गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मतलब कि आप सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन को और उसके बाद अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड करो। जैसे हमने इसमें क्या किया है, इसमें लेफ़्ट वाली साइड से नंबरिंग दी और उसको 4 नंबर दे दिया, फंक्शन ग्रुप को 4 आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो थी वो ब्रांच चेन बन रही थी, ब्रांच
अगर लेफ़्ट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं तो इस फंक्शन ग्रुप को जो हमारे पास यहाँ पे मिथाइल बनना है, इसको कौन सी नंबरिंग आती है, 1 2 3 4 5 आएगी। लेकिन जब हमने नीचे से स्टार्ट किया तो इसको 4 आई। इस वजह से हमने इसको क्या प्रेफर किया कि हम नीचे से स्टार्ट करें। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बताता है, रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि जो आपके फंक्शन ग्रुप अटैच हैं उनकी पोजीशन को आप इंडिकेट करना है कार्बन नंबर से। मतलब जो जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शन ग्रुप अटैच है उस कार्बन का नंबर लिखना है आपने। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज इंडिकेटेड बाय कार्बन नंबर टू विच इट इज़ अटैच्ड एंड राइट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और उस सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना कैसे है, अल्फ़ाबेटिकली। ऐसे ही इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी थी, बन रही थी स्ट्रेट चेन। इस स्ट्रेट चेन में पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और 5 पे इथाइल, और 7 पे जो है वो मिथाइल है। अब हमने जो फंक्शन ग्रुप को की पोजीशन शो करनी है वो कैसे करनी है, हमने उनका कार्बन नंबर लिखना है। ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने 2 3 7 लिखा है कि मतलब पोजीशन नंबर कार्बन पोजीशन नंबर 2, कार्बन 3 और कार्बन 7 के साथ तीन बन के मिथाइल ग्रुप, इसलिए हमने ट्राई मिथाइल लिख दिया। सबसे पहला ग्रुप अप्लाई रूल नंबर 1 किया है और हम उसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके पेरेंट नेम दे दिया कि 8 कार्बन वाली थी, इसके ऑक्टेन बन गया। उसके बाद सेकंड इसकी नंबरिंग थी, नंबरिंग उसको पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दिया, और उसके बाद रूल नंबर 3 के मुताबिक हमने इसका नंबरिंग शो करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके कार्बन के थ्रू। अब कार्बन 2 पे 3 पे और 7 पे मिथाइल ग्रुप है तो उनकी नंबरिंग लिख दी, और अब क्या है कि उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखो। तो रूल नंबर 3 हमें ये भी बताता है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखो। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है कि अब इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। अब कौन पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल पहले आएगा। तो जैसे हम ABC में है, ABC में इथाइल स्टार्ट हो रहा है E से और मिथाइल M से। अब हमने देखना है कि ABC में M पहले आता है कि E, इसलिए हमारे पास पहले कौन आता है E। इस वजह से हमने क्या लिखा है, 5 इथाइल 2 3 7। अब ये टोटल कितने हैं, 3, और इसलिए हमने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये बताता है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच है, अगर उस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप जितनी दफ़ा अटैच है आपने वो कार्बन की पोजीशन उतनी बार लिखनी है। जैसे कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको हमने कार्बन 2 को 2 बार लिखा है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 क्या बताता है, सेम सब्स्टिट्यूएंट विद सेम कार्बन राइट नंबर ऑफ कार्बन ट्वाइस, कि उस कार्बन को आप 2 बार लिखो। ठीक है, 2 2, और उसके बाद 4 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। उसके बाद रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें प्रीफिक्सेस का नॉलेज देता है कि प्रीफिक्सेस किसको कहते हैं। अगर आपका सेम फंक्शन ग्रुप एक से ज़्यादा बार आए तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक फंक्शन ग्रुप जैसा कि मिथाइल है, अगर मिथाइल 2 बार आए तो हमने डाई बोलना है, अगर 3 बार आए तो ट्राई, अगर 4 बार आए तो टेट्रा, अगर 5 बार आए पेंटा। तो इसी तरह हम इनके प्रीफिक्सेस चलते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास 3 डाई मिथाइल हेक्सेन है, इस पे हम प्रीवियस अपने रूल्स को अप्लाई करें तो फर्स्ट रूल क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमने सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन जो कि हमारी स्ट्रेट बनती थी। गिव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो 3 आता था, यहाँ से करते तो हमारे पास 4 आना था, इसलिए लेफ़्ट वाली साइड से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या था कि आप पोजीशन फंक्शन ग्रुप की इंडिकेट करो कि कौन सी कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच है। तो ये फंक्शन ग्रुप 3 के साथ अटैच है तो हमने इसको लिख लिया 3 3। ठीक है, पेरेंट अल्केन चेन कौन सी थी, हेक्सेन। ठीक है, और उसके बाद 3 पोजीशन पे 2 फंक्शन ग्रुप हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ कर लिया, डाई मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है हमें बहुत सी आसानियाँ प्रोवाइड करता है। जैसा कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दो चेन्स बन रही हो लॉन्गेस्ट, और मतलब वो दोनों की लेंथ एक जैसी हो, और फिर हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी चेन हमने सेलेक्ट करनी है, तो उसके बारे में नॉलेज हमें रूल नंबर 6 देता है। रूल नंबर 6 के मुताबिक इफ़ बोथ चेन्स हैव इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट दैट हैव मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास दोनों चेन्स सेम लेंथ की आ गई तो आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। जैसा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसमें 2
लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ठीक है। दो लॉन्गेस्ट में अब डिसाइड करना है कि जिसके साथ सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अगर हम ये वाली देखें तो इसमें क्या है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, लेकिन ये वाली जो है इसके साथ 4 है, इसलिए हम जो ब्रांच वाली चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे और यही हमारी करेक्ट चेन होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके पूरे लेक्चर की समरी है कि समरी में हमने 6 रूल्स को स्टडी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट गेट स्मॉल नंबर, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसको पेरेंटल के नंबर दे दें। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे अटैच हो उनको इस तरह नंबरिंग दें कि उसको सबसे कम नंबर आए। उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को हम कार्बन की पोजीशन से शो करेंगे, कार्बन के नंबर से। और अगर कार्बन उस कार्बन के साथ एक से ज़्यादा बार फंक्शन ग्रुप अटैच है तो उसको उसकी पोजीशन उतनी बार लिखेंगे जितनी बार फंक्शन ग्रुप अटैच है। और 5 क्या हमें प्रीफिक्सेस के बारे में बताता है और 6 हमें बताता है कि जिस लॉन्गेस्ट चेन के साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। ये हमने जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को या कि अल्केन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी मर्जी कॉम्प्लेक्स हों उनको इन 7 रूल्स को 6 रूल्स को फॉलो करके इनकी नेमिंग दे सकते हैं। वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट अगर आप दे देंगे तो ये एग्ज़ाम तक तैयार हो जाएगा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।